अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बनाएंगे जी? हम आज बनाएंगे पुटिन। पुटिन क्या होता है? फ्राइज़ को फ्राई करके उसके ऊपर जो ग्रेवी डालती है, आज हम चिकन अल्फ्रेडो वाली ग्रेवी डालेंगे। ठीक है, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, मेरे साथ रहिएगा। आप सोचेंगे ऑलरेडी मैंने क्या रख दिया है यहाँ, बॉयल करने के लिए सिर्फ मैंने मैकरोनी रख दी है। ठीक है, मैकरोनी हम बनाएंगे, मैकरोनी एंड चीज़। ये देखें मैकरोनी है, ये बॉईल कर रही हूँ मैं। इसमें हमें सिर्फ डालना है थोड़ा सा नमक और हम डाल रहे हैं शाताश कुकिंग ऑयल के चंद कतरे ताकि मैकरोनी चिपके ना। ठीक है जी, और इस पैन में भी हम डाल देते हैं शाताश कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा मक्खन। ओके, हम बना रहे हैं मैक एंड चीज़, मैकरोनी एंड चीज़, जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। इसमें आप कभी कभार चिकन डालें, कभी कोई सब्ज़ी डालें। तो मैंने पानी गर्म कर दिया था और इसमें मैंने एक छोटी कॉलीफ्लावर डाल दी। ठीक है, कॉलीफ्लावर को बस एक दफ़ा गर्म पानी में ज़रा एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम उसको पकाएंगे। ज़्यादा कोई पकानी नहीं है हमने। ठीक है, और छन्नी मैंने वहाँ रख दी है। जैसे ही मैकरोनी हो जाएगी उसको छान लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ये पानी और कॉलीफ्लावर एक आध बस बॉईल आ जाएगा, वो भी उसको निकाल देंगे। सो नाउ वील स्टार्ट मेकिंग आवर वाइट सॉस। तो यहाँ मैंने मक्खन और शाताज कुकिंग ऑयल डाल दिया था। शाताज सेहत भरी खुशियों का राज, मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए। शाताज ज़रा सा और जायके और सेहत से भरपूर शाताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति प्यार से खाना खिलाएं और इसका सिलसिला यूं ही चलता रहना चाहिए। चलिए, मैदा है, दूध है और नमक है, काली मिर्चें आप डालना चाहें डालें, बस इस तरह। और नटमेग मैं ज़रूर डालती हूँ, ये नटमेग है और इसको हम डालेंगे छन्नी के थ्रू। ठीक है, ताकि ये इसमें जो बिट्स एंड पीसेस काले काले हैं वो ना आए। जैसे ही मक्खन पिघल जाए आपने इसमें इस तरह छिड़क देना है मैदा और आप इसमें थोड़ा सा नमक डालिए। इसमें आप ये नटमेग पाउडर ऐसे छान के डालिए। ये ब्लैक ब्लैक पीसेस मैं निकाल देती हूँ और फिर आप इसको आंच ज़रा इसकी कम कर दीजिए, हल्का सा इसको भूनने के लिए छोड़ दीजिए और फिर इसको विस्क के साथ ही विस्क करते करते आप इसमें डालिए दूध। और अब आप विस्क चलाते रहिए। ठीक है, इसमें चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ जाएगा और ऊपर से ब्रेड जाएगी, ब्रेड। तो आप सोचेंगे कि ये ब्रेड का क्या चक्कर है, तो ब्रेड से ऊपर पूरा एक क्रिस्प सा लेयर बनेगा। आप देखें यहाँ मैंने ब्रेड 2 से 3 बड़े ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। ठीक है, सो इसके साथ हम पिघला हुआ मक्खन डालेंगे और इसमें हम लहसुन डालेंगे, तो ये गार्लिक ब्रेड का टेस्ट आएगा और इस मैक एंड चीज़ के ऊपर पूरा जाएगा। तो जब ये बेक होगा तो क्रंची सा इसका टॉप बनेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखें यहाँ मैंने पानी का बंद कर देना है, बिकॉज़ ये सिर्फ हमने गर्म पानी में डाल के इसको ब्लांच कर दिया है, ऐसे समझिए। और अब हम इसको निकाल देंगे। छन्नी में एक और ले जाऊँ और इसको हमें छान लेना है। ठीक है, मीनवाइल पास्ता हमारा बॉईल हो रहा है और वाइट सॉस यहाँ गाढ़ा हो रहा है। तो इस वाइट सॉस के अंदर कॉलीफ्लावर जाएगी, यानी कि फूल गोभी, इसमें ये मैकरोनी जाएगी, बहुत सारा चीज़ जाएगा, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वाइट सॉस पहले बन जाए। ठीक है, और फिर हम चीज़ ऊपर से डालेंगे। चीज़ आप इसमें अंदर भी डाल सकते हैं, वॉट एवर वे यू लाइक। पुटिन में बहुत सारे वेरिएशंस आप कर सकते हैं। पुटिन डार्क बीफ वाली जो ग्रेवी होती है ना, ग्रेवी के क्यूब्स मिल जाते हैं, ग्रेवी का पाउडर आपको मिल जाता है, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अंडरकट बीफ के स्ट्रिप्स के साथ आप बना सकते हैं। कोई भी चीज़ आप पुटिन में डाल सकते हैं फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर। सो बेसिकली दे आर जस्ट फ्राइज़। हम शाताज कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई करेंगे और उसके ऊपर फिर हम ये चिकन, शिमला मिर्च, ये पूरा एक अल्फ्रेडो सॉस बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा ज़रूर।
इसमें भी बहुत सारा चीज़ जाएगा। बस अब एक आध मिनट है, ये ऑलमोस्ट डन है मैकरोनी, और इसको बस मैं निकाल दूंगी। मैंने इसमें चंद कतरे शाहताज कुकिंग ऑयल के डाले थे, थोड़ा सा नमक डाला था, और यहाँ देखें हमारा वाइट सॉस, उसमें थोड़ा सा उबाल आ रहा है। विस्क चलाते रहेंगे तो कभी भी इसमें लम्प्स नहीं आएंगे। अगर इसके बावजूद भी लम्प्स आ जाएं तो फिर आप उसको छान लीजिएगा छन्नी के थ्रू, बारीक छन्नी के थ्रू। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए ऐसा करती हूँ, मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ और मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ, और ब्रेक से वापस आएंगे तो ये छान के रेडी करके रखेंगे। सब कुछ आपके सामने असेंबल करके इसको आप अवन में बेक करने रख देंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। वाइट सॉस हमारा जब हो जाए, बॉईल की हुई मैकरोनी पानी में से आप निकाल दीजिएगा, छान लीजिएगा और आप इसमें मिक्स कर दीजिएगा। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, वो जो मैंने गर्म पानी में डाल के बस निकाल दी थी, और हरा प्याज। ठीक है, थोड़ा सा हरा प्याज मैंने बचाया है ऊपर के लिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ डालूंगी, हियर यू गो, चेडर और मोज़रेला चीज़। हर चीज़ आपने मिक्स कर देनी है अच्छी तरह। ठीक है, कॉलीफ्लावर है, मैकरोनी है, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, वाइट सॉस हमने पहले बनाया था, और हरा प्याज। अच्छा, यहाँ मैं शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस करूँगी इस डिश को, चंद कतरे डाल के इसमें ऑयल के। और ये पूरा मिक्सचर हम इसमें रख देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें हम पहले इसको अच्छी तरह खाली करते हैं स्पैचुला के साथ, ताकि कोई भी चीज़ अंदर रह नहीं जाए। पूरा एक निवाला फिर खामा का वेस्ट क्यों करें। देखें कितना सारा है इसमें लवली चीज़। अच्छा, इसको ज़रा हम फ्लैट कर देते हैं। अब इसके ऊपर मुझे क्या रखना है, मुझे रखना है ब्रेड, और ब्रेड को हम पहले तो एक बोल में डाल देते हैं। ब्रेड के क्यूब्स हैं ये, पुरानी बासी डबल रोटी हो उससे तो बेहतरीन ये हो जाता है। थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। इसमें हम पिघला हुआ मक्खन डालेंगे और लहसुन, ताकि वो गार्लिक ब्रेड वाला टेस्ट आए। ये लहसुन 1 से 2 जवे चॉप करके, और ये पिघला हुआ मक्खन। ठीक है, अब आप इसको मिक्स करिए, मिक्स मिक्स मिक्स। सब पीसेस पे अच्छी तरह लहसुन और मक्खन लग जाए तो आप इसको उठा के यहाँ रखिए। इसके ऊपर जितना हो सके ज़रा सिंगल लेयर में करिएगा, ताकि ऊपर एक क्रंची सा टॉप बन जाए। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरी ब्रेड भी मैं ले लूँगी, वरना पहले मैंने सोचा इसमें कर लेते हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक नहीं रखिएगा, फिर वो ऊपर से क्रंच नहीं होगा। और मैंने ऊपर का हिस्सा भी, फंक्शन भी अवन का ऑन कर दिया है। सो यू विल गेट अ क्रंची टॉप ब्रेड की, जिसमें गार्लिक ब्रेड का टेस्ट आएगा, और अंदर कॉलीफ्लावर है, मैक एंड चीज़ है, कोई भी दूसरी सब्ज़ी आप डाल सकते हैं। एनीथिंग बच्चों से छुपा के जो खिलानी हो बच्चों को, इसमें डाल दीजिए। उनको कहें मैकरोनी है, खा लो, खा लेंगे। छोटे बच्चे होंगे तो खा लेंगे, बड़े हो जाते हैं फिर उनको टेस्ट पता चल जाता है, फिर नखरे करते हैं, फिर नहीं खाते हैं। आई एम डूइंग दिस इंडिविजुअली बिकॉज ऐसे डालती तो पूरा ब्रेड एक के ऊपर एक चिपक जाता। सो आई डोंट वांट दैट। आप वैसे भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ ब्रेड क्रम्स डाल दीजिए अगर ब्रेड नहीं करनी है। लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ मैंने सोचा कि हम बनाते हैं आज कुछ। ठीक है, ट्राई करिएगा आप ज़रूर। मुझे हाथों को अच्छी तरह धोना पड़ेगा, वरना गार्लिक की स्मेल आती रहेगी हैंड्स में से। सो फिल अप कर दीजिए हर जगह, खाली कहीं भी नहीं रखिएगा। छोटे ब्रेड के पीसेस इधर उधर डाल दीजिए और ये पूरा भर दीजिए आप। ठीक है, आई थिंक ये इनफ था। बहुत सारे ब्रेड के पीसेस ऑलरेडी हो गए हैं। और अब
वाइट सॉस भी गाढ़ा सा था, इसमें कॉलीफ्लावर भी कच्ची नहीं थी, मैकरोनी भी पकी हुई है, कोई चीज़ आपने पकानी तो है ही नहीं, आपने सिर्फ क्रंच ऊपर से कर देना है इस ब्रेड के पीसेस को, और आपने ज़रा थोड़ा सा बबल हो तब तक पकाना है हमारे सॉस को, ठीक है। और ये यहाँ से उठा के अच्छी तरह ज़रा गार्लिकी पार्ट ले लेते हैं हम। तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, शाहताज कुकिंग ऑयल गरम करने रखेंगे और हम पुटिन के लिए फ्राइज को तलेंगे। और कहीं जगह खाली है? यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। आई थिंक बस बहुत हो गई ब्रेड। चलिए अब मैं ज़रा हाथ धो लूँ और फिर मैं ये सारी चीज़ें उठा लूँ। थोड़ा सा हरा प्याज मैंने बचा के रखा था जस्ट फॉर द डेकोरेशन, द ग्रीन पार्ट, दैट्स इट। ऊपर से वो डालेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहें तो कोई हॉट सॉस डालें, चिली गार्लिक सॉस एक बॉटल में भर दीजिए और उसके ऊपर ड्रिजल कर दीजिएगा एंड में जब ये हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब नोट करिएगा कि मैंने इस जाली को ऊपर किया हुआ है, ठीक है, बीच में नहीं है, सेंटर में नहीं है। और ऊपर और नीचे का फंक्शन ऑन किया हुआ है ताकि अच्छी तरह ऊपर भी उसको ब्रेड के पीसेस क्रंची से हो जाए, लेकिन कीप अ वॉच, बहुत जल्दी ब्राउन नहीं हो जाए। ओके, डन, समझ आ गया। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज, मेरे यहाँ डीप फ्राई करने के लिए शाहताज कुकिंग ऑयल, ये हम बनाने हैं पुटिन अप, ठीक है। अच्छा, उसके लिए मेरे पास यहाँ फ्राइज़ हैं, चिकन है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्चें हैं, काली मिर्चें, नमक है, पामेजान चीज़ है, क्रीम है और मक्खन है, और इसमें हम चीज़ भी डालेंगे। तो जैसे ये तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम फ्राइज़ डाल के फ्राई करके, साथ साथ फिर मैं दूसरी रेसिपी भी करूँगी जो कि है चिकन की। उस पर टॉपिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, कीमा बचा हो वो डाल दीजिए, कोई चिली आपने बनाया हो, जैसे हम चिली बनाते हैं टाकोस के लिए, वो आपने अगर डालना है वो डाल दीजिए, चिली कॉर्न काटने के लिए जो होता है। कोई वाइट सॉस का कुछ हो तो ये वाइट सॉस ही आज हम बनाएंगे, ऑलमोस्ट लाइक अ वाइट सॉस, बट इसमें क्रीम जाएगा, नॉट मैदा वाला, ठीक है। हाँ, ब्रेक ले लेते हैं जब तक ये तेल यहाँ गर्म हो जाता है, फिर हमें बस फ्राइज़ को फ्राई करके निकालते जाना है और फिर नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। अब देखें, मैंने शाहताज कुकिंग ऑयल में पहले बैच फ्राइज़ का डाल दिया था, बिकॉज आई हैव टू फ्राई सो मैनी फ्राइज़ ना। उसके बाद फिर हमें चिकन का भी बनाना है, पूरा मिक्सचर चीज़ी चिकन का। बहुत सारे फ्राइज़ एकदम से नहीं डालते हैं, उससे क्या होता है, टेम्परेचर तेल का एकदम ड्रॉप हो जाता है और फिर सॉगी हो जाता है जो भी कुछ आप फ्राई कर रहे हैं। तो बैचेस में फ्राई करें। हाँ, टाइम लगेगा, बट कुछ चीज़ें टाइम लगा के करें। क्रंची क्रिस्पी आपके पोटैटो फ्राइज़ जब रेडी हो जाएं तो निकालते जाइए और फिर चिकन का मिक्सचर हम बनाते हैं। ये फुल मील इन इटसेल्फ है, बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बनाइएगा ज़रूर और ट्राई करिएगा रेसिपी। एज आई सेड, ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हैं, एनीथिंग ऑन टॉप। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने चिकन अल्फ्रेडो बनाया है वही आप डालेंगे, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब और भी हम डाल दें। ओके, लेट दिस फ्राई। मीनवाइल हम यहाँ देख रहे हैं कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है गार्लिक ब्रेड की, और ये ऊपर के पीसेस क्रंची क्रंची हो रहे हैं। सो अभी मैं इसको नहीं छेड़ूंगी। आई जस्ट वांट कि मैं पहले फ्राइज से फारिग हो जाऊं, उसके बाद हम चिकन की वो करें, ठीक है। थिक फ्राइज ले लें, इस तरह के ले लें, वट एवर यू वांट, लेकिन पुटिन नॉर्मली रेगुलर फ्राइज के साथ ही बनता है। अच्छा, यहाँ मीनवाइल मैं शाहताज कुकिंग ऑयल और इसमें हम पहले तो शिमला मिर्च और चिकन डालेंगे।
चिकन ब्रेस्ट फिले है, ठीक है, इस तरह लंबाई में हमने काट लिया है, ये चला गया। और इसको ज़रा हम पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा हम नमक काली मिर्चें डालते हैं। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? कॉलर्स, नमक और काली मिर्चें चिकन के साथ आप डाल के पका लीजिए। ये बना के आप रख दीजिए, फ्राइज़ एक तरफ बना के रख दीजिए, चिकन बना के रख दीजिए। फिर जब असेंबल करना हो तब फ्राइज़ के ऊपर ये डालिएगा, पहले से डाल के रख नहीं लीजिएगा लंबा टाइम, ठीक है, फिर वो हो जाएगा सॉगी बहुत सारा। शाताज कुकिंग ऑयल में चिकन स्ट्रिप्स और नमक काली मिर्चें बस लगाया है मैंने इसके ऊपर। काफ़ी चीज़ी सा होता है ये, तो उसी तरह बनाएंगे, चीज़ी और क्रीमी। चिकन को पहले पका लेंगे, फिर उसमें डालेंगे हम और भी जो भी चीज़ें आपको डालनी हो। अब देखें ये फ्राइज़ जब हो जाते हैं तब ये ऊपर आ जाते हैं ऑन टॉप सरफेस के, तो आप इसको निकालिए। स्लॉटेड स्पून होल वाला चमचा ले लीजिएगा ताकि एक्सेस तेल निकल जाए। जी कॉलर हैं, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। जी फरमाइए। जी आपका प्रोग्राम में बहुत शौक से देखती हूँ, अभी भी देख रही हूँ आपको। बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह ताला आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू आप सबको भी। जी अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। और मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी जी मुझे वो हांडी में केक बनाना है। हांडी में क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, जरा जोर से बोलें प्लीज। केक बनाना सिखाए ना, हांडी में जैसे नहीं बनता अमन के बगैर। रिक्वेस्ट? जी जी क्या? केक स्पंज केक। कौन सा केक? जी आम केक जो स्पंज केक होता है। स्पंज केक? जी जी कितने सारे स्पंज केक्स बनाना सिखा चुकी हूँ। प्लीज़ रेसिपीज़ नेट से या तो ले लीजिएगा या फिर आप देखिए स्पंज केक बाय ज़ारनक सिद्वा लिखिए और आपको कितनी सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी ना। ठीक है। प्लेन भी बनाए हैं मैंने, नट्स एंड फ्रूट्स के भी बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। कपड़ों में। थैंक यू जी। अल्लाह ताला को हमेशा सलामत रखे। थैंक यू, आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, चिकन जब शाताज कुकिंग ऑयल में नमक काली मिर्चों के साथ हो जाए तो आप इसमें शिमला मिर्च डाल दीजिए, हरी मिर्चें डाल दीजिए, ठीक है, और क्या डालेंगे, और बस हम ज़रा इसको सौटे कर देते हैं और जब हो जाएगा तो इसको हम बंद कर देंगे। चिकन को ज़रा सौटे कर दीजिए अच्छी तरह। कोई सी भी दूसरी सब्ज़ी डालना चाहें, कुछ भी आप करना चाहें वो आप करिए। अच्छा, अब क्या है, ब्रेक है। ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं बिकॉज मुझे सिर्फ फ्राइज़ को फ्राई करके रेडी रखना है। तो हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, आएंगे तो फिर हम असेंबल करेंगे आपके सामने। ये चिकन फुल डन है, मैंने इसमें कोई पानी वानी नहीं डाला है। ठीक है जी। सो चिकन है, नमक काली मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं और शिमला मिर्च है, दैट्स इट। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखिए क्रंची क्रिस्पी फ्राइज़ हमने शाताज कुकिंग ऑयल में फ्राई कर दिए, उसको हमने छान लिया, छन्नी में रखना बहुत ज़रूरी है। देखें आपको आवाज़ आ रही है कितने क्रंची हैं ये।
ठीक है, अब आपने इसको प्लेटर पे रखा। अब मैं ये सारी यहाँ से चीज़ें हटा देना चाहती हूँ ताकि मैं आपको बताऊँ कि मैंने चिकन के साथ क्या किया था। थोड़ा सा शाहताज कुकिंग ऑयल गरम किया था, उसमें 1 से 2 चिकन ब्रेस्ट फिले को पतला पतला लंबाई में काटा था, उसको सौटे कर दिया। नमक और काली मिर्चें उसमें डाल दी, छोटी 1-2 हरी मिर्चें काट के डाल दी, थोड़ा सा एक जिंग तो होना चाहिए उसमें, और उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च भी डाल दी। ठीक है, ये एवरीथिंग इज़ डन कुक्ड। अब आपने इसमें क्या करना है, अब आप इसमें डालेंगे पामेजान चीज़। देखें पामेजान चीज़ है। अब आप इसमें डालेंगे ये वाला चेडर चीज़, इसमें मोज़रेला नहीं जाएगा। ठीक है, इसी की हीट में ये चेडर चीज़ अच्छा सा पिघल जाएगा। और फिर इसमें हम डालेंगे मक्खन। मैंने लिखा है फ्राइड पार्सली, अगर आपको पार्सली मिल जाए तो उसको तोड़ के फ्राई कर दीजिए, डाल दीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। चीज़ है, पामेजान चीज़ है, और आप सोचेंगे सॉस, तो सॉस के लिए सिर्फ इसमें है क्रीम। कितना मज़े का बनेगा सोचें आप। सो ये क्रीम जाएगा इसमें, और हम इन फ्राइज़ के ऊपर इसको डालेंगे और फिर फ़ौरन खा लेंगे। ये देखें, ये क्रीम चला गया अंदर। चूल्हा बंद है। ओके, आई डोंट हैव टू कुक दिस। ये सब कुछ डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स करिए। क्रीम है, चीज़ है, चिकन, हरी मिर्चें, शिमला मिर्च, पामेजान चीज़। चिकन फुल डन होना चाहिए। ओके, सो ये आपका चिकन अल्फ्रेडो हो गया, और ये जाएगा इसके ऊपर। सो आई जस्ट मेक सम जगह। इसमें आपने इसको अच्छी तरह पहले मिक्स करिए। ये आपकी चिकन अल्फ्रेडो पूटिन रेडी हो गई। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, समथिंग नाइस एंड डिफरेंट। उनके लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें नहीं खाते हैं तो नहीं डालिएगा। ठीक है, समझ आ गई? कितना आसान था, कितना मज़े का है। ट्राई करिएगा ज़रूर। और वहाँ ज़रा चलते हैं अवन की तरफ। अब ज़रा देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा है हमारा। क्रंची क्रिस्पी हो रहे हैं ऊपर से, तो कैन यू सी कि कितने गोल्डन हो गए हैं। गार्लिक ब्रेड की खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है हम गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं, लेकिन नीचे पूरा कॉलीफ्लावर मैक एंड चीज़ है और ऊपर ये क्रंची क्रिस्पी क्रोटॉन्स हैं हमारे। ठीक है, थोड़ी देर और फिर इसको मैं निकाल दूँगी अवन में से। चलिए, तो मैं इसको रख देती हूँ हमारे टेबल पे। और मैं पूरा रिकैप करती हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने थोड़ा सा शाहताज कुकिंग ऑयल गरम किया था, उसमें 1 चिकन या 2 चिकन ब्रेस्ट फिले पतले स्ट्रिप्स में काट लिएगा, और फिर उसको आप हल्का सा सौटे करिएगा। नमक, काली मिर्चें मैंने डाली। जब वो चिकन हो गई तो मैंने उसमें शिमला मिर्च और 1-2 हरी मिर्चें चॉप करके वो डाल दी। ठीक है, फिर उसको जब पूरी चिकन फुल डन हो जाए चूल्हा बंद कर दीजिएगा। एक तरफ आपने शाहताज कुकिंग ऑयल काफ़ी सारा लिया डीप फ्राई करने के लिए, और फ्राइज़ को आपने फ्राई करके छन्नी में निकाल दिया, छान लिया। एक्सेस तेल हट जाए तो फिर आप उसको एक प्लेटर पे फ्लैट रख दीजिएगा। फिर ये शिमला मिर्च, मक्खन, उसमें मक्खन डालिएगा और आप उसमें थोड़ा सा चीज़ डालिएगा। ठीक है, पामेजान चीज़ और चेडर चीज़ मैंने डाला। फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर ये पूरा मिक्सचर आपने डाल देना है। चाहें तो और भी मज़ीद ऊपर से आप चेडर चीज़ डालिए, फ्राई करके पार्सली डाल दीजिए, और आपका चिकन अल्फ्रेडो पूटिन रेडी हो जाएगा। आई होप आपने ये रेसिपी नोट की है और आप इसको बनाएंगे और हमें ज़रूर बताएंगे कैसे ये बना। कॉलीफ्लावर मैक एंड चीज़ के लिए मैंने क्या किया था, मैंने एक बड़े से पतीले में बहुत सारा पानी गर्म किया था, उसमें शाहताज कुकिंग ऑयल के चंद कतरे डाले थे, नमक डाला था, उसको उबाल आने दिया। उबाल आ गया तो फिर मैंने 1 से 2 कप छोटी वाली मैक्रोनी ले लें या छोटा पास्ता कोई भी ले लें, ठीक है, वो डाल दिया और उसको उबाल आने दिया। उबाल आ गया, 7 से 8 मिनट से ज़्यादा पास्ता बॉयल नहीं करते हैं, उसको अल डेंटे रखते हैं, यानी कि जब खाएं तो एक बाइट होना चाहिए, क्योंकि बॉयल तो आप करेंगे, अवन में भी पकेगा सॉस के साथ, तो फिर बहुत ज़्यादा मशी हो जाएगा, अजीब सा लगेगा।
छान लीजिएगा थोड़ा सा और उसमें चंद कतरे आप शाहताज कुकिंग ऑयल के डालिएगा, एक तरफ रख लीजिएगा। फिर आपने एक अलग पैन में पानी गर्म किया, उसमें एक छोटी कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी को अच्छी तरह साफ़ किया, छोटे छोटे फ्लोरेट्स कर दिए, छोटा तोड़ दीजिएगा और फिर उसको आपने डाल दिया। गर्म पानी में से फ़ौरन निकाल दीजिएगा 5 मिनट के बाद, बस एक उबाल आ जाए। और आप अगर चाहते हैं कि पके ना और मज़ीद गोभी, तो आप एक बोल में ठंडा पानी या बर्फ़ रख दीजिएगा, उसमें वो गोभी डाल दीजिएगा, तो उसका पकने का टाइम ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, और वो पकती नहीं रहेगी। तो हमने मैकरोनी बॉईल कर दी, कॉलीफ्लावर हो गई। फिर एक अलग पैन में आपने थोड़ा सा शाहताज कुकिंग ऑयल गरम किया, मक्खन थोड़ा सा डालिएगा, उसमें हमने मैदा डाला, नमक, काली मिर्चें और जायफल का पाउडर डाला मैंने छान के, नटमेग यानी के। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, मस्टर्ड डाल दीजिए, कुछ भी आपको डालना है, पाउडर या फिर पेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। और उसको ज़रा अच्छी तरह घुमाइएगा, आंच हल्की रखिएगा ताकि मैदा जले ना और मैदे की बहुत अच्छी सी खुशबू आए, तो वो रॉ कच्चापन जो मैदे का होता है वो निकल जाए। उसके बाद आंच हल्की रख के या चूल्हे से हटा के विस्क की मदद से आप उसमें दूध डाल के विस्क खूब अच्छी तरह करिएगा। अगर इसमें आप और मज़ीद थोड़ा सा ज़रा चिकन का टेस्ट चाहते हैं तो आधा चिकन का क्यूब भी आप डाल सकते हैं वाइट सॉस बनाने के टाइम पे, ठीक है। और फिर विस्क करते रहिएगा जब तक थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो, बहुत गाढ़ा नहीं करिएगा, बहुत पतला नहीं रखिएगा, दरमियाना सा हो। फिर जब वो हो जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिएगा, उसमें वो पास्ता डाल दीजिएगा, उसमें वो गोभी डाल दीजिएगा, अच्छी तरह मिक्स करिएगा और 1 से 2 हरे प्याज चॉप करके वो भी मैंने डाल दिए थे। सब कुछ हो गया, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ भी डाल दीजिएगा। सो यू हैव डन एवरीथिंग। फिर हम क्या करेंगे, अगर आप नहीं चाहते हैं कि इस तरह का ऊपर ये ब्रेड का वो हो, ठीक है, कवरिंग टॉपिंग हो, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बेक कर दीजिएगा। थोड़े से क्रंचीनेस के लिए मैंने वो डबल रोटी, 2 से 3 बड़े डबल रोटी के स्लाइसेस लिए थे, उसको क्यूब्स में काट लिया था, पिघला हुआ मक्खन और 2-3 लहसुन के जवे क्रश करके वो डाल दिया एक बोल में, और वो जैसे कि गार्लिक ब्रेड आप बना रहे हैं, ठीक है। तो वो जब आपने डिश में निकाल दिया अपने मिक्सचर को, कॉलीफ्लावर मैक एंड चीज़ को एक ग्रीस किए हुए डिश में, शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ ही मैंने उसको ग्रीस किया था, फिर वो पूरा मिक्सचर निकाल दिया, गाढ़ा होना चाहिए, बहुत पतला नहीं। उसके ऊपर फिर आप डालिए ये ब्रेड के क्यूब्स अलग अलग ऐसे हाथ से, ताकि एक पूरे सिंगल लेयर में हो। और अवन में ऊपर वाला भी मैंने फंक्शन ऑन कर दिया है ताकि ऊपर से भी गोल्डन एंड क्रिस्पी हो, तो ऐसे लगेगा ऊपर से क्रंची, अंदर से मज़ेदार सी ये सब्ज़ी है, मैक एंड चीज़ है, बहुत सारा चीज़ी सा ये मिक्सचर है। ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। आपको मालूम है पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे में आपके साथ दोपहर में 3:30 बजे लाइव हूँ, 3:30 से 4:30 1 घंटा हमारा शो है। रात में 12 बजे और दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। और हमारे सारे रेसिपीज़ अप टू डेट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर द पेशेंस। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं रेसिपीज़ हमारी नहीं हुई हैं बिकॉज हमारे स्टाफ मेंबर्स ज़रा थोड़े से बीमार थे। जब वो ठीक होके आ जाएंगे तो सारी रेसिपीज़ हमारी अप टू डेट पेज पे हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विथ अस एंड फॉर योर पेशेंस। और बस थोड़े दिन और अब सब आ जाएंगे वापस, तो एवरीथिंग विल बी अप टू डेट। चलिए जी, और कोई सवाल हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर्स हमारे चल रहे हैं। तो मैं आई थिंक एक रेसिपी रिकैप की तरफ चलती हूँ। आज की दोनों रेसिपीज़ में से अगर आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो नोट करिएगा अपनी डायरी में, लिखिएगा, और सिर्फ डायरी नहीं भरिएगा, बनाइएगा भी ज़रूर और हमें फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। जब भी कॉल करें या हमें लिखें अपने पेज पे तो मुझे बताइएगा आपने क्या ट्राई किया, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। जी, मैं शॉट्स अप्रिशिएट कर रही थी। थैंक यू टू आवर कैमरामैन, कितने अच्छे शॉट्स इन्होंने लिए हमारे खाने के। और इसी तरह आप भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है। आपने देखा कि मैंने ये जो ऊपर गार्लिक ब्रेड बना के डाली है, उससे इस डिश को एक डिफरेंट सा टेस्ट मिला है। वैसे तो सब मैकरोनी एंड चीज़ बनाते हैं, लेकिन इसमें हमने सब्ज़ी भी डाली है। आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, मकई डालें, शिमला मिर्च डालें, मटर डालें, एनीथिंग यू लाइक, ठीक है। मगर अगर वेजिटेरियंस के लिए बना रहे हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, राइट। तो आप कॉलीफ्लावर घी डालिएगा और इसी तरह बनाइएगा, बहुत मज़े का बनेगा। ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है। चीज़ आप पे डिपेंड करता है कितना आपको चीज़ डालना है, कितना आपको इसको रिच करना है। इसी तरह पुटिन भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इट्स अ स्नैक, इट कैन ऑल्सो बी अ फुल मील इन इटसेल्फ बिकॉज इसमें आलू है, चिकन है, सब्जियां हैं, सॉस है, तो काफ़ी भारी हो जाएगा, ठीक है। पूरा प्लेटर एक बंदा नहीं खा सकता है।
शायद खा सकता है। एनीवेज मेरी और आपकी मुलाकात अब होगी कल दोपहर में 3:30 से 4:30 लाइव। तो देखना मत भूलिएगा। रात में 12 बजे शो रिपीट होता है, दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है। तो देख लीजिएगा अगर कुछ भी मिस आउट हो गया हो तो। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल, तो देखना मत भूलिएगा। लाइव फूड डायरीज एट 3:30। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।